नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने डेली एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि प्रतिदिन मैं करंट अफेयर का एक मैराथन सीरीज लेकर आ रहा हूं। इसी के संदर्भ में आज हमारा 5वां वीडियो रहेगा और हमारा वीडियो का आज टॉपिक है अभियान, योजनाएं और चर्चित व्यक्तित्व। तो आज फिर हम 85 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे साथ साथ आप कमेंट में उत्तर देते जाइएगा और लास्ट में आप ये देखिएगा कि 85 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत कितने रुपए में पौष्टिक और गर्म भोजन प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में यह योजना लागू हो गया है। राज्य सरकार का यह योजना है और श्रम विभाग के द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है। ठीक, देखिए, जब भी जो टॉपिक होता है ना, आप उसको पढ़ लीजिए। जैसे आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक था योजना, अभियान और चर्चित व्यक्तित्व को लेकर, तो उम्मीद करता हूं आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अगर आप पढ़े हैं तभी क्वेश्चन का जवाब आप बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, और नहीं भी दिए हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप एक बार और पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर से एक बार और वीडियो को देखिएगा। ठीक, और वीडियो पसंद आता है, वीडियो ठीक लगता है तो एक दो बार और जरूर देखिए। इससे क्या होता है ना, रिवीजन आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अभी आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, काफी लंबा समय दे रहा हूँ वीडियो को देखने के लिए, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे और उसे फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखते हैं ना, तो बहुत ही कम समय में आपका बस रिवीजन ही होता जाएगा। और रिवीजन ही है जो आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला सवाल है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 रुपए। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक योजना चलता था, उसे बोला जाता है अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र योजना है। तो मतलब एक स्टॉल लगा रहता था जहां 10 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था होती थी। लेकिन वो योजना सभी लोगों के लिए, वहां पे हर प्रकार के व्यक्ति वहां पे भोजन कर सकते थे। भोजन देने का मकसद ये होता था कि उन्हें कम रेट में अच्छा पौष्टिक भोजन मिल जाए और साथ ही साथ कुपोषण के स्तर को भी दूर किया जा सके। ये योजना जो है ये श्रमिकों के लिए है। ठीक है, श्रमिकों के लिए है, जहां श्रमिकों को पोषण युक्त भोजन 5 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से प्राप्त हो रहा है। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसका प्रारंभ तिथि का, तो याद रखिएगा इसका प्रारंभ हुआ है 23 दिसंबर 2024 को। यह योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत संचालित की जा रही है। विभाग की हम बात करते हैं तो श्रम विभाग ही है, उसी के अंतर्गत ही आता है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। ठीक है, तो कम से कम मूल्य में उन्हें सस्ता भोजन प्राप्त हो जाए, अच्छा भोजन प्राप्त हो जाए, पौष्टिक भोजन प्राप्त हो जाए। आपको पता होगा कि जो श्रमिक है वो सुबह 7 बजे 8 बजे अपने काम की तलाश के लिए निकल जाते हैं और शाम को 5-6 बजे घर पहुंचते हैं। तो इस बीच जो होता है ना, कई श्रमिक अपने साथ टिफिन तो लेकर जाते हैं, साथ ही साथ कई ऐसे भी श्रमिक होते हैं जो अपने साथ टिफिन नहीं ले जा पाते। तो ऐसे सिचुएशन में उन श्रमिकों के लिए यह योजना काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान का लक्ष्य है। चलिए जल्दी से इसका भी उत्तर दे दीजिए आप। देखिए, निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान का लक्ष्य है टीबी मरीजों का उपचार से। ठीक, टीबी मरीजों का उपचार से है। यदि हम बात करते हैं टीबी उन्मूलन का, तो सतत विकास लक्ष्य के अनुसार 2030 तक पूरे देश से या पूरे विश्व से टीबी को समाप्त कर देना है, टीबी उन्मूलन कर देना है। वही भारत सरकार के द्वारा 2025 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का एक ग्राम पंचायत है जिंदा, जो कि कबीरधाम में पड़ता है। तो एक जिंदा ग्राम पंचायत, ये ऐसा ग्राम पंचायत है छत्तीसगढ़ का जो पूरी तरह से टीबी मुक्त हो चुका है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आप फैक्ट भी याद रखिए। सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना रहता है, जब भी आप कोई योजना अभियान के बारे में पढ़ते हैं तो उसका नाम पढ़ते हैं, उसका क्रियान्वयन पढ़ते हैं, कब लागू हुआ, उसका क्या लाभ है, ये सारी चीज आप पढ़ते हैं। तो इसी के संदर्भ में ये छोटा छोटा फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, टीबी मरीजों का उपचार से है प्रारंभ छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया 100 दिवसीय ये कार्यक्रम था, जो 7 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक चला। इसका उद्देश्य यह है
टीबी मरीजों का जांच कर उन्हें उपचार सुविधा उपलब्ध कराना है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं निक्षय मित्र। ठीक है, अब ये निक्षय मित्र क्या है आप समझिएगा। निक्षय मित्र एक ऐसा व्यक्ति है जो टीबी मरीजों को गोद लेते हैं, उससे उसका जो खर्चा होता है ना, जैसे मान लीजिए पोषण संबंधित चीजें होता है तो उसका देख रेख करता है, उसे हम निक्षय मित्र कहते हैं। और हमारे राज्यपाल की हम बात करते हैं, रमन डेगा की बात करते हैं, तो पूरा 33 जिलों के जो टीबी मरीज है उसे गोद ले लिए हुए हैं, और ऐसा करने वाले पहले राज्यपाल भी बन चुके हैं। ठीक है, तो छोटा छोटा फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार में सचिव बनने वाले छत्तीसगढ़ कैडर के तीसरे आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? तीसरे आईएएस अधिकारी कौन है जो छत्तीसगढ़ कैडर के हैं और वर्तमान में वो केंद्र सरकार के विभाग में है, मतलब वहां सेवा दे रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अमित अग्रवाल। इससे पहले दो अन्य आईएएस की हम बात करते हैं तो बीएस पासवान और वीवीआर सुब्रमण्यम, ये दो ऐसे आईएएस है जो पहले ही केंद्र के, ठीक है, केंद्र के मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। चलिए अच्छा, इसमें एक चीज और आप देखिएगा, यदि हम बात करते हैं वीवीआर सुब्रमण्यम का तो ये नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के कौन है? ये सीईओ है, ये छत्तीसगढ़ कैडर के ही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हो सकता है छत्तीसगढ़ से ये क्वेश्चन बन जाए कि किस कैडर के हैं, किस राज्य के हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कैडर के हैं आईएएस ऑफिसर, वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं और नीति आयोग के सीईओ है। चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे नामित किया है? तो यदि हम भाला फेंक खिलाड़ी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चित खिलाड़ी है हमारे भारत में, तो वो है नीरज चोपड़ा, और इन्हें ही यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा की कुछ उपलब्धियों की हम बात करते हैं तो देखिए इन्होंने टोक्यो ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, इन दोनों में पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो यदि हम टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। कौन सा खेल में? तो भाला फेंक खेल में। वही हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक, तो पेरिस ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किए हैं और कुछ पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किए हैं। जैसे भारत सरकार की तरफ से हम बात करते हैं तो ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, कौन सी ईयर में? तो 2022 में। वही हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। 2021 में इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, याद रखेंगे नीरज चोपड़ा के बारे में, ये कुछ प्रमुख सम्मान है। इसके साथ ही साथ इन्हें वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के तहत सम्मानित किया गया है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? देखिए मैया सम्मान योजना हमारे छत्तीसगढ़ का तो है नहीं। जब भी हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में योजना पढ़ते हैं तो केंद्र का कुछ महत्वपूर्ण योजना को पढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के कुछ महत्वपूर्ण योजना को पढ़ते हैं। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष व्यापम में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था जो हमारे छत्तीसगढ़ या केंद्र का योजना नहीं था, वो दूसरे स्टेट का योजना था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को लाया गया है ताकि आप स्टेट हो या केंद्र हो, इसके साथ ही साथ आसपास जो दूसरे राज्य की जो महत्वपूर्ण योजना है इस पे भी आप ध्यान रखें। ठीक है ना, तो बहुत जरूरी होता है करंट अफेयर के संदर्भ में हम सिर्फ केंद्र और छत्तीसगढ़ के प्रमुख फैक्ट को नहीं देखते हैं, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी होता है जो दूसरे राज्यों से संबंधित होता है, उसे भी हम देखते हैं। ठीक ना, चलिए तो मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये झारखंड राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना है। ठीक है, जिसके तहत जो विवाहित महिलाएं हैं उन्हें 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है। लेकिन यदि हम मैया सम्मान योजना की बात करते हैं तो मैया सम्मान योजना के तहत वहां की विवाहित महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है। ठीक, 2500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है। चलिए अब इसका जवाब दीजिए आप। हाल ही में छत्तीसगढ़ के डीजीपी श्री मोहन शुक्ला का निधन हुआ, ये छत्तीसगढ़ के किस क्रम के
डीजीपी थे श्री मोहन शुक्ला। ठीक है, तो पुलिस महानिदेशक ये पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। श्री मोहन शुक्ला की हम बात करते हैं, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम डीजीपी रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, तो इसके भी प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ठीक, चलिए, और वर्तमान पीएससी अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो रीटा सांडिल्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने छत्तीसगढ़ के किस क्रिकेटर को ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 के लिए चुना है? तो ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से के संदर्भ में है। देखिए ऑप्शन, शशांक सिंह, अमनदीप खरे, आशुतोष सिंह, शुभम अग्रवाल, ये चारों के चारों छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो बीसीसीआई के द्वारा किसे 2023-24 के लिए ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द ईयर, ऑलराउंडर मतलब जो अच्छा फील्डर भी है, अच्छा बॉलर भी है और अच्छा बैट्समैन भी है। ठीक, बताइए, देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शशांक सिंह। तो शशांक सिंह को ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर शशांक सिंह को ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 के लिए चुना है। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, यदि हम आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल के पंजाब किंग्स के ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल 4 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ है? ठीक, देखिए यदि हम बात करते हैं मुख्य सचिव का या डीजीपी का, तो यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है, मुख्य सचिव कौन है, या इस क्रम के मुख्य सचिव कौन है, ठीक है, या डीजीपी कौन है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, कई बार हम ये देखते हैं कि करंट से संबंधित होता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि करंट से संबंधित नहीं है। ये कुछ प्रमुख स्टैटिक क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन पूछा गया है प्रशासन से संबंधित। ठीक है ना, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक जुनेजा। अशोक जुनेजा की हम बात करते हैं तो ये 11वें क्रम के डीजीपी हैं। अभी वर्तमान में जो 12वें क्रम के डीजीपी बने हैं, आप उनका नाम बताइए क्या है। ठीक है, ये आप कमेंट्स में उत्तर दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के 12वें क्रम के डीजीपी कौन बने हैं। ठीक है, तो अशोक जुनेजा 12 नवंबर 2021 से 4 फरवरी 2025 तक इनका कार्यकाल रहा है और छत्तीसगढ़ के ये 11वें क्रम के डीजीपी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिला के पर्वतारोही निशा यादव द्वारा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो की चढ़ाई की है? ठीक है, तो निशा यादव का संबंध किस जिला से है, कई बार पूछा जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। इसके साथ साथ आप कुछ चीज और याद रखिएगा, जैसे छत्तीसगढ़ के ऐसे कितने पर्वतारोही है जो माउंट एवरेस्ट फतह किए हैं, है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। निशा यादव का संबंध बिलासपुर से है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पे चढ़ाई की है। इसके साथ यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर भी इन्होंने चढ़ाई की है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 फरवरी 2025 को किस योजना ने 1 दशक पूरे किए हैं? 1 दशक का मतलब होता है 10 वर्ष। ठीक है, अब देखिए योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है, योजना कब प्रारंभ किया गया, कहां से प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, लाभार्थी कौन कौन है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो सारा डिटेल्स तो आपको लिखना ही पड़ता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, तो देखिए इन सभी योजनाओं का तिथि आप याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, ये इसका प्रारंभ की हम बात करते हैं तो ये 19 फरवरी 2015 को ये प्रारंभ हुआ था और इस तरह से आज इनका 10 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। ठीक, कहां से प्रारंभ हुआ तो सूरतगढ़ राजस्थान से। इसका उद्देश्य है प्रत्येक किसान को उसके खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी देना। ठीक है, तो इसे ये पता चलता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड से कि
किसी किसान का जो मृदा है, खेत है, उस खेत का मृदा कितना लवणी है या नहीं है, या पोषण युक्त है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मिट्टी में सुधार भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये इस तरह का चीजें हम पिछले 2 बार देख चुके हैं वीडियो में भी, अब मुझे याद है। ठीक है, और बहुत ही आसानी से आपको भी याद हो गया होगा कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में इनके इस्तीफे के बाद क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा था, और हाल ही में राष्ट्रपति शासन हटा भी दिया गया है। ठीक, अब हटा दिया गया है और वर्तमान में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री का घोषणा भी हो चुका है, इसका नियुक्ति भी हो चुका है, और मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी या उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त हुए हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि नवीन मुख्यमंत्री कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 वर्ष। यदि हम बात करते हैं 18 फरवरी 2026 का, तो इस तिथि को यह योजना 10 वर्ष कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए जो क्वेश्चन आता है ना, कई बार हम ये देखते हैं कि योजना अभी नया तो इस साल का है ही नहीं, पिछले 2 साल 3 साल या 10 साल पुराना भी योजना कई बार पूछा जाता है कि प्रारंभ कब हुआ था या उसका कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ऐसा इसलिए भी पूछा जाता है ना कि इस वर्ष हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। जैसे 10 वर्ष पूरा होना अपने आप में अचीवमेंट भी है, किसी योजना का 10 वर्ष कंप्लीट होना अपने आप में अचीवमेंट है। और इसी के तहत यदि हम बात करते हैं, जैसे कुछ योजना का 10 वर्ष कंप्लीट हो गया, तो हो सकता है उस योजना को लेकर कुछ क्वेश्चन बन जाए। देखेंगे आप जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन को पीएससी में कि वहां से एक क्वेश्चन बनेगा योजना से। ठीक है, तो इसका 9 वर्ष कंप्लीट हो गया है, 18 फरवरी 2000 को ये प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? फसल बीमा योजना, तो फसल से संबंधित जो जोखिम होता है उसे कम करना है। ठीक है, देखिए इसका मकसद ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, चक्रवात, भारी और बेमौसम बारिश, बीमारी और कीटों के हमले जैसी आदि प्राकृतिक आपदा, ध्यान रखेंगे प्राकृतिक आपदा इसमें शामिल है, कृत्रिम आपदा इसमें शामिल नहीं है। तो जो भी हानि हो रहा है, क्षति हो रहा है, इससे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। जैसे हम लोग बीमा कराते हैं, ठीक है, चाहे वो लाइफ का हो या किसी वस्तु का हो, उसी प्रकार फसलों का भी बीमा होता है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रत्येक किसानों को यह लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा होता है तो उससे जो वित्तीय हानि होता है वो कम से कम हो। अगला क्वेश्चन, राजमोहनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 50 वर्ष तक के मुखिया की समान मृत्यु होने पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने लाख रुपए तक का अनुदान सहायता दे रही है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी छत्तीसगढ़ का योजना है। तो राजमोहनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये जो बस्तर क्षेत्र हो या सरगुजा क्षेत्र के जो तेंदुपत्ता संग्राहक है मुख्य रूप से, तो उनके लिए ये योजना है। ठीक, तो क्या होता है जब तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए जाते हैं तो किसी प्रकार का जोखिम भी हम देखते हैं, चाहे वो लाइफ से संबंधित हो या किसी अन्य प्रकार से भी हो। तो इसमें मुख्य रूप से लाइफ से संबंधित जो जोखिम है उसको कम करने के लिए इस योजना को लाया गया है। ठीक है, इसके तहत यदि किसी व्यक्ति का, मान लेते हैं यदि कोई व्यक्ति 50 वर्ष तक के हैं, ठीक है, इसे 2 भाग में बांटा गया, एक 50 वर्ष तक और एक 51 वर्ष से अधिक तक का। ठीक है, तो 50 वर्ष तक के किसी व्यक्ति का यदि मृत्यु हो जाता है, सामान्य मृत्यु हो जाता है, यदि वो घर का मुखिया है, तो उसे 2 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। और यही मान लीजिए वो दुर्घटना से मृत्यु होता है, उनका मृत्यु दुर्घटना से होता है, तो उन्हें 2 लाख रुपए के साथ 2 लाख रुपया और अतिरिक्त दिया जाएगा, इनकी 4 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे राजमोहनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ठीक है, किसके लिए है? तो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है। ठीक है, परिवार के मुखिया के लिए है। समान मृत्यु पर 2 लाख रुपए, दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपए, दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख और दुर्घटना में आंशिक विकलांगता पर 1 लाख। यही अगर व्यक्ति 50 के उम्र से अधिक है तो समान मृत्यु पर देखिए कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये बुजुर्ग हो गए हैं और इनसे बहुत अधिक हम वित्तीय कार्य भी नहीं देखते हैं। तो देखिए समान मृत्यु पर 30,000 रुपए है, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000 रुपए है, दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता पर 75,000 रुपए और दुर्घटना में आंशिक विकलांगता पर 37,500 रुपए है। ठीक है, याद रखिएगा, यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है। यदि आप मेंस एग्जाम दे रहे हैं तो मेंस एग्जाम में सामाजिक सहायता से संबंधित या
योजनाओं से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या कई बार जनजातीय के कल्याण के बारे में यदि आप कुछ लिख रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह का योजनाओं को आप ऐड कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास की जा रही है इन आदिवासी लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पुनः प्रारंभ किस तिथि से किया गया है? चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कांग्रेस सरकार आई थी तो उस समय इस योजना को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर जैसे ही भाजपा सरकार आती है तो वापस इस योजना को प्रारंभ कर दिया जाता है। ठीक है, तीर्थ दर्शन योजना, जहां पे तीर्थ स्थलों की दर्शन कराया जाएगा, भ्रमण कराया जाएगा छत्तीसगढ़ के मूल नागरिकों के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 मार्च 2025। ठीक है, प्रारंभ यदि हम बात करते हैं प्रारंभ कब हुआ था तो 4 दिसंबर 2012 को, इस समय भाजपा का शासन था। ठीक है, फिर जैसे ही कांग्रेस के शासन 2019 में आते हैं तो उस समय योजना को बंद कर दिया जाता है, फिर पुनः जब भाजपा का शासन आता है तो फिर से इसे प्रारंभ कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए कब प्रारंभ हुआ है फिर से, तो ये 27 मार्च 2025 को प्रारंभ हुआ है। योजना लागत 15 करोड़ रुपया है। लाभार्थी कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नागरिकों, विधवा, परित्यक्त महिला और दिव्यांग के लिए है। इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के नागरिकों को प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा सुलभ कराना है। ठीक है, एक और योजना है तीर्थ दर्शन योजना भी है, उसके तहत भी कई धार्मिक स्थलों पे भ्रमण कराया जा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आदिवासी विकास, आदिवासी उत्थान या उन्हें सरकारी योजनाओं तक पहुंचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना को लाने के पीछे सरकार का ये मंशा था कि ऐसे एरिया जो काफी दुर्गम एरिया है, काफी दूरस्थ एरिया है, तो वहां पे क्या होता है, सरकार का योजना पहुंच नहीं पाता। ठीक है, तो सरकार की योजना उन क्षेत्र के आदिवासियों तक भी पहुंचे, तो इसलिए सरकार के द्वारा नियत नल्ला योजना लाया गया है। ठीक है, तो ये योजना खासतौर पे उन क्षेत्रों के लिए है जहां पे बहुत ही ज्यादा नक्सलवादी गतिविधियां हम देखते हैं, तो उन क्षेत्रों के लिए इस योजना को लाया गया था। और इसके तहत सुरक्षा कैंपों का दायरा अब कितने किलोमीटर किया गया है? जब इस योजना को लाया गया तो 5 किलोमीटर था, अब वर्तमान में 10 किलोमीटर कर दिया गया। मान लीजिए ये 10 किलोमीटर का जो एरिया है, ठीक, तो इस 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी सरकारी योजनाएं हैं जो वहां के लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो उन सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत ही अच्छे तरीके से करने के लिए इस योजना को लाया गया है। ठीक है, चाहे वो बिजली हो, पेयजल हो, कोई सामाजिक सहायता योजना ही क्यों ना हो, तो इन योजनाओं को वहां पे सुचारू रूप से लागू करने के लिए नियत नल्ला नार योजना लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोर द्वार सहाय सरकार अभियान महाअभियान का प्रारंभ किस जिला से हुआ है? ठीक है, तो मोर द्वार सहाय सरकार, तो ये बस्तर जिला से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, इस योजना के यदि हम फायदा की बात करते हैं, लाभ की हम बात करते हैं, तो इस योजना का लाभ ये है कि ऐसे ग्रामीण जिन्हें ग्रामीण योजना के तहत पक्का आवास आवंटन नहीं हुआ है या वो छूट गए हैं किसी कारणों से, तो ऐसे ग्रामीणों को चयन कर, ठीक है, इस योजना के तहत लाभ प्रदान करना है, इसलिए इसे मोर द्वार सहाय सरकार महाअभियान का नाम दिया गया है। ठीक है, बस्तर जिले के घाट पदमपुर से प्रारंभ किया गया है। ठीक, 15 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक यह योजना संचालित थी। ठीक है, और इस योजना के तहत जो भी पात्र व्यक्ति जो छूट गए हैं आवास योजना के तहत, तो ऐसे व्यक्तियों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना में शामिल जिले हैं, तो शामिल जिले 2 जिला जसपुर और कबीरधाम है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो समावेशी आजीविका योजना, ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं इस योजना का, तो इस योजना का शुभारंभ 16 अप्रैल 2025 को होता है। इसके तहत इन जिले के जो 5 विकास खंड है, इसमें गरीबी उन्मूलन के लिए लाया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका मिशन
जशपुर और कबीरधाम जिले के 5 विकास खंडों के गरीबी उन्मूलन के लिए लाया गया है। इसके तहत 5000 अति ग्रामीण या अति गरीब परिवार को इस योजना के तहत 3 वर्षों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशेष कार्य योजना और सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ा जाएगा। मतलब उसके लिए एक स्थायी रूप से आजीविका का समाधान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, तो जो अत्यंत गरीब परिवार हैं उसके लिए इस योजना को लाया गया है और यह योजना जशपुर और कबीरधाम जिले के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार की कौन सी योजना 10 साल पूरे कर लिए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है आज की डेट में। ठीक है, तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत 4 चरणों में बिना गारंटी के लोन प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन प्रदान किया जा रहा है। इसमें 4 चरण हम देखते हैं। अभी हाल ही में एक नया चरण जोड़ा गया है। चरण की यदि हम बात करते हैं तो शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। ठीक है, तो ये 4 चरण हैं। शिशु चरण में 50,000 तक का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, बिना गारंटी का लोन प्रदान किया जाता है। किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपए। ठीक है, ये 50,000 रुपए तक, फिर ये 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक, और इसमें 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक, और इसमें 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है एग्जाम में, योजना कब प्रारंभ हुआ, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ दिया गया है तो दोबारा पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा, पूछा जा सकता भी है और पूछा भी जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस वर्ष तक राज्य को पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि हाल ही में जो बालोद जिला है, ठीक, बालोद जिला, इस जिला को देश का प्रथम जिला माना गया है, देश का प्रथम जिला माना गया है जहां पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। ठीक है, बाल विवाह मुक्त जिला बनने वाला प्रथम जिला की बात करते हैं देश में तो वो है बालोद जिला। और इस यदि हम अभियान की बात करते हैं तो इस अभियान के तहत 2028-29 तक बाल विवाह मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। मतलब 2028-29 तक पूरे राज्य को पूर्ण रूप से बाल विवाह मुक्त बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब यह है कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका हो या 21 वर्ष से कम उम्र के बालक हो तो इनका विवाह पूर्णतः बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया है और इसके पीछे तर्क यह है कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्र जहां पे अभी तक बस सेवा पहुंच नहीं पाया है। ठीक है, जैसे आप बिलासपुर, रायपुर या किसी एरिया में रहते हैं तो आप देखते होंगे कि हर समय आपको एक ना एक बस, ऑटो वगैरह मिलते रहता है ताकि आप आसानी से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 50-100 किलोमीटर की दूरी को आसानी से आप ट्रेवल कर सके। लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है जहां पे अभी तक बस सुविधा पहुंचा ही नहीं है। मतलब ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो विकास खंड स्तर या जिला स्तर तक बिल्कुल भी वहां पे बस सेवा बिल्कुल नहीं है। तो जो उस चीज को देने के लिए, उस सुविधाओं को देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना लिख रहा है और इसके तहत 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्य रूप से ये बस्तर और सरगुजा, ठीक, तो इन 2 संभागों के लिए इस योजना को मुख्य रूप से लाया गया है क्योंकि यही 2 संभाग ऐसे जो ज्यादा पिछड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा पिछड़ा की बात करते हैं तो बस्तर संभाग है। कारण आपको पता ही होगा। चलिए, योजना कब प्रारंभ हुआ तो 4 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ हुआ। शुभारंभ करता है केंद्रीय मंत्री अमित शाह। कहां से प्रारंभ हुआ तो जगदलपुर से प्रारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक
निर्बाध बस कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा अंचल को जोड़ा गया। हाल ही में यदि हम बात करते हैं 10 दिसंबर, ठीक है, तो 10 दिसंबर 2025 को इसका दूसरा चरण भी प्रारंभ हो गया है। इसके तहत और भी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है? चलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, आप देख रहे होंगे कि हमारा जो मैराथन सीरीज है, वैसे तो मैराथन सीरीज 10 मिनट 15 मिनट या आधा एक घंटा का होता नहीं है, ये हमेशा 1 घंटा से अधिक का ही होता है। तो आप देखते होंगे कि 1.5 घंटा से 2 घंटे के बीच में ही मेरा ये मैराथन सीरीज रहता है। अब मेरा कोशिश ये रहता है कि आप तक ज्यादा से ज्यादा सवाल डिलीवर कर सकूं, ठीक है। 85 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ इस 85 क्वेश्चन में आप बहुत सारा डायमेंशन भी देखते हैं, ठीक है, जहां हम क्वेश्चन में जो ऑप्शन रहता है उसको भी हम डील करते हैं, साथ ही साथ उस क्वेश्चन से संबंधित और भी क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन सभी चीजों को हम देखते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा ये किया गया प्रयास, ये पहली बार प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा, ताकि आप तक करंट अफेयर से संबंधित जो भी चीजें है वो प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है। और यदि यही सब ठीक ठाक चलता रहेगा तो आगे भी मैं इस तरह का क्लास लेता रहूंगा, ताकि आप तक करंट अफेयर से संबंधित जो भी समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, चाहे वो इस साल का हो या पिछले साल का हो या आने वाला समय में जो भी चीजें परिवर्तन हो सकता है उससे संबंधित। और करंट अफेयर का यदि हम भूमिका की बात करते हैं, रोल की बात करते हैं, तो प्रत्येक एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 10 प्रश्न से लेकर 20 प्रश्न तक आप देखते हैं, 10 प्रश्न से 20 प्रश्न तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो आने वाले समय में मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी आप देखेंगे 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से होगा। पीएससी का एग्जाम 22 फरवरी को होने वाला है, तो इसमें भी आप देखेंगे। तो इस तरह से तमाम जितने भी परीक्षाएं आयोजित होती है छत्तीसगढ़ में या केंद्र से संबंधित जो भी परीक्षा होती है, उन सभी में आप देखते हैं कि करंट अफेयर का बहुत ही अलग इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। यदि आप कई बार पढ़ चुके हैं तो देखते होंगे कि जो सामान्य अध्ययन है वो आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन करते रहते हैं, लेकिन करंट अफेयर हमेशा आपको नया पढ़ना रहता है, ठीक है। तो नया पढ़ना रहता है, इसलिए करंट अफेयर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें हर बार पढ़ना ही रहता है। चलिए तो विलंब नहीं करते हैं, देखिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है? तो 20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। तो किसे प्रदान की जा रही है? तो श्रमिक परिवार के लिए है, मतलब ऐसे परिवार जिनका श्रमिक कार्ड बन चुका है और उस परिवार में 2 पुत्री है, तो उन 2 पुत्री की यदि उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष तक का है, तो इन दोनों को 20,000 रुपये प्रदान किया जाएगा एक मुश्त। लेकिन शर्त यह भी है कि उन्हें 10वीं पास होना जरूरी है। चलिए इस योजना की प्रारंभ की हम बात करते हैं, तो 29 जनवरी 2022 को प्रारंभ हुआ था। तो देखिए कई योजना का तिथि इंपॉर्टेंट नहीं होता है और कई योजना की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वनडे एग्जाम की दृष्टि से। यदि आप मेंस एग्जाम लिख रहे हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की स्थिति में प्रारंभ हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रारंभ की हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम देश में बिहार राज्य से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। कहां से प्रारंभ हुआ है? तो बिहार राज्य से प्रारंभ हुआ है। वही हम छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर को प्रारंभ होता है और छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश के कुल 12 राज्य हैं, तो 12 राज्यों से ये SIR का प्रारंभ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप कार्यक्रम के तहत फेलो को प्रतिमाह कितने रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? फेलो, ठीक है। तो ऐसा कैंडिडेट या ऐसा स्टूडेंट जो फेलोशिप योजना के तहत, गुड गवर्नेंस योजना के तहत यदि पाठ्यक्रम में शामिल है तो उसे प्रति माह 50,000 रुपए प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में शासकीय विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु निम्नलिखित अभियान प्रारंभ किया है। तो कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? देख लीजिए, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप कार्यक्रम, अभी हमने इसका बात किया, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में जो पाठ्यक्रम संचालित हो रही है, यदि उसमें कोई भाग लेता है तो प्रति माह उसे 50,000 रुपए इसमें प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। मोर द्वार सहाय सरकार अभियान, तो जो आवास प्लस योजना के तहत छूट गए हैं, जिनका नाम अभी तक चयनित नहीं हो चुका है, तो ऐसे पात्र परिवार को इस योजना के तहत जोड़ना है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को लाया गया है। चलिए
ठीक, इसे ध्यान मत दीजिएगा। ये मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना है, इससे पहले हमने चर्चा किया था, हालांकि ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पाठ्यक्रम क्या था, यदि हम मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना की बात करते हैं तो पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को गवर्नेंस के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा एवं व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए लाया गया है। 50,000 रुपये सरकार के द्वारा प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। पाठ्यक्रम ये याद रखेंगे, इसका संचालन IIM रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुटलू राम मात्रा का संबंध किस कला से है, ठीक है, कौन सा कला, पाक कला, बास कला, ढोकरा कला, चित्रकला। चलिए जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। देखिए बुटलू राम मात्रा का संबंध किस कला से है। यदि हम बुटलू राम मात्रा की बात करते हैं तो बुटलू राम मात्रा का संबंध बास कला से है, ठीक है, याद रखेंगे। पिछले वर्ष 2024 में इन्हें शहीद वीर नारायण सिंह राज अलंकरण से भी सम्मानित किया जा चुका है। यदि हम इसका बात करते हैं बास कला से संबंधित, तो बास कला में देखिए बांसुरी, झूमर और अन्य सजावटी सामग्रियों के लिए बेहद लोकप्रिय है। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया है। बैम्बू आर्ट, बास कला और तुमा मतलब जो लौकी होता है, उस लौकी से जो शिल्प बनता है उसके लिए ये महारत हासिल कर चुके हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन में आप ये फंसिएगा मत, ढोकरा कला, चित्रकला, बास कला, इस तरह से कला को भी जो शिल्प का क्षेत्र है उसे भी कई भागों में डिफाइन किया गया है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भाला फेंक खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद पद पर पदोन्नत किया गया है। तो हाल ही में किस भाला फेंक खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद पद पर पदोन्नत किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक में पदक प्राप्त किए हैं, साथ ही साथ इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद पर भी सम्मानित किया गया है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां है, ठीक, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग देने वाली महिला कौन है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग देने वाली महिला कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंग कमांडर योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, यानी कि आंसर नंबर डी, बोथ A एंड B दोनों सही है, ठीक है। चलिए ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो कब प्रारंभ हुआ, तो 6 मई को यह प्रारंभ होता है, ठीक है, जहां हम पाकिस्तान क्षेत्र है या POK के क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्र के जो 9 ऐसे स्थान जहां पे मुख्य रूप से आतंकवादियों की गतिविधियां ज्यादा देखी जा रही थी, तो यहाँ पे टारगेट स्ट्राइक किया गया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, ठीक है, इन क्षेत्रों से आतंकवादियों को समाप्त करने की कोशिश किया गया है। इसी को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये क्यों लाया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर को लाने के पीछे का मुख्य जो कारण था पहलगाम आतंकवादी घटना, ठीक है, जहां 22 अप्रैल को, ठीक है, वहां के जो पर्यटक थे उन्हें मौत के घाट पे उतार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्म विभूषण से सम्मानित के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, वे इसरो के कौन से क्रम के अध्यक्ष है ना, कौन से क्रम के अध्यक्ष है, बताइए कौन से क्रम के अध्यक्ष है। और ये भी बताइएगा कि वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है, ठीक है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5वें क्रम के कस्तूरी रंगन 5वें क्रम के इसरो के अध्यक्ष है। और वर्तमान इसरो की अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो वी नारायणन है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, मिशन उत्कर्ष छू आसमान योजना किस जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर दीजिए, मिशन उत्कर्ष छू आसमान योजना किस जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। तो मिशन उत्कर्ष छू आसमान योजना ये रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस तरह का योजना लाया गया है। चलिए ठीक है, तो रायगढ़ जिले में लाया गया है, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के उद्देश्य से मिशन उत्कर्ष छू आसमान योजना लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
छत्तीसगढ़ में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किस स्थान से किया गया है? तो विकसित कृषि संकल्प अभियान, ठीक है, तो कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए, कृषि में विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए, आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया है, इस अभियान को लाया गया है। और इस योजना का शुभारंभ रायपुर से किया गया है। ठीक है, यह अभियान छत्तीसगढ़ में 29 मई से 12 जून तक चलता है। ग्राम भैंसा रायपुर से प्रारंभ होता है। इसका उद्देश्य खेती में विविधीकरण और कृषि विकास को बढ़ावा देना है। विकसित कृषि संकल्प यात्रा में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने और फसल चक्र परिवर्तन, प्राकृतिक जैविक खेती, उन्नत बीज, उन्नत कृषि यंत्र, संतुलन उर्वरक, जल संरक्षण, मूल्य संवर्धन, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी फसलों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। यदि हम इसका प्रारंभ की बात करते हैं तो इसका प्रारंभ 29 मई को केंद्र सरकार के द्वारा ओडिशा राज्य से किया गया था। ठीक है, और ओडिशा के पुरी से किया गया है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जनजाति विकास के लिए लाया गया है, जहां पे दूध की उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया है। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये 6 जिलों में चलाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, इसके तहत जो चयनित अनुसूचित जनजाति के महिला है उन्हें 2 दुधारू पशु प्रदान किया गया है। ठीक है, ताकि उस क्षेत्र में दूध का जो उत्पादन है वो ज्यादा हो सके। ठीक है, किन किन जिलों में चलाया गया तो याद रखिएगा, जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो यहाँ के 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों के महिला हितग्राहियों को कुल 650 दुधारू पशु प्रदान किया जाएगा या प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो 325 अनुसूचित जनजाति है, इन्हें 2 दुधारू पशु प्रदान किया गया है, तो इस तरह से 650 पशु हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे सार्थक एवं रक्षक अभियान किससे संबंधित है? सार्थक एवं रक्षक अभियान किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल अधिकार संरक्षण के लिए। ठीक है, तो बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सार्थक एवं रक्षक अभियान चलाया जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधिकतम कितने रुपए वित्तीय सहायता दी जा रही है? तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं पहले प्रशासनिक निर्णय वाले टॉपिक में। चलिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कितना रुपए प्रदान किया जा रहा है, सब्सिडी प्रदान की जा रही है? तो यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की या केंद्र सरकार की, तो दोनों के द्वारा सब्सिडी प्रदान किया जा रहा है, जहां 1 किलोवाट हो या 2 किलोवाट हो या 3 किलोवाट हो। तो अधिकतम 3 किलोवाट तक के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 1 किलोवाट तक के लिए 15,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वही केंद्र सरकार के द्वारा 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 2 किलोवाट तक के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा 60,000 की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वही छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 3 किलोवाट के लिए 30,000 तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है और केंद्र सरकार के द्वारा 78,000 की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। तो देखिए, प्रश्न में यह पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कितने रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। अधिकतम की बात हुई है, तो अधिकतम कितना है? तो ये 30,000 रुपये है। वही हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चरण पादुका योजना को कब पुनः प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो इस योजना को भी कांग्रेस सरकार के समय बंद कर दिया गया था, इसे पुनः प्रारंभ किया गया है। कब प्रारंभ किया गया है? तो 21 जून को प्रारंभ किया गया है। किसके लिए प्रारंभ किया गया है? तो ऐसे परिवार के हितग्राही जो तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य करते हैं, तो उन परिवार के संग्राहकों के लिए ये चरण पादुका योजना लाया गया है, जहां उन्हें पहनने के लिए चप्पल प्रदान की जा रही है। ठीक है, 21 जून को प्रारंभ किया गया है। ठीक, देखेंगे 21 जून को जसपुर जिले के तपकरा में चरण पादुका वितरण योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया गया है। चलिए, यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि तेंदुपत्ता का जो अभी संग्रहण मूल्य है वर्तमान में कितना है? ठीक है, तो वर्तमान में ये 5500 रुपये है। ठीक है, 5500 रुपये प्रति मानक बोरा।
तो एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किस जिले में गजरथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट है, इस योजना को लाने के पीछे जो मानव हाथी द्वंद्व है, इस द्वंद्व को कम करना है, ठीक है। और पशु संरक्षण के लिए भी ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे कि जो जसपुर क्षेत्र है या रायगढ़ क्षेत्र है, खासतौर पे इन क्षेत्रों में मानव हाथी द्वंद्व काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और कई बार हम ये भी सुनते हैं कि करंट की चपेट में आने से या शिकार, अवैध शिकार में आने से जो हाथी है या हाथी के बच्चे हैं वो उन्हें मतलब निजी लाभ के लिए मार दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये गजरथ हाथी से संबंधित है। तो गजरथ यात्रा ये जसपुर से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जसपुर में आयोजित कार्यक्रम में गजरथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नगरीय निकायों में भूजल और वर्षा जल का संरक्षण संवर्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो राज्य सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो आप नाम देख के समझ जाएंगे, मोर गांव मोर पानी महाअभियान, हर घर नल योजना, जल जगार अभियान और भूजल संवर्धन मिशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूजल संवर्धन मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन, मिशन उत्कर्ष छू लो आसमान योजना संबंधित है। अभी इससे पहले सेम इसी तरह का क्वेश्चन को देखे थे, ठीक है। तो कहां से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसका संबंध है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। चलिए इसका उत्तर बताइए, मिशन उत्कर्ष छू लो आसमान योजना संबंधित है। तो देखिए मिशन उत्कर्ष छू लो आसमान योजना ये शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित है और रायगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। देखिए मिशन उत्कर्ष योजना के तहत समय समय पर छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए कैरियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम देख चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन में अभी पूछा जा रहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का संचालन तिथि है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसका संचालन कब से कब तक हुआ था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 मई से 12 जून तक, ठीक है। तो 29 मई से 12 जून तक इस योजना को लाया गया है, ठीक है। वही हम बात करते हैं केंद्र स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर ओडिशा के पुरी से प्रारंभ किया गया है 29 जून से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान किस स्थान से प्रारंभ किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा कहां से प्रारंभ किया गया? तो मैंने आपको बताया ओडिशा से प्रारंभ किया गया है। कब किया गया? तो 29 मई को प्रारंभ किया गया है, ठीक है। देखिए आगामी खरीफ कृषि मौसम के लिए लगभग 1.3 करोड़ किसानों को कृषि ज्ञान और उपकरणों से सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कृषि संरक्षण के लिए, कृषि में विविधीकरण लाने के लिए, कृषि को आधुनिक बनाने के लिए, ठीक है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सारे के सारे जो कृषि से संबंधित जो प्रमुख चीजें हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है, इस योजना को लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो पद्मश्री सुरेंद्र दुबे ये एक हास्य कवि है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इसे 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य अलंकरण से भी इसे सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? तो 2012 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोर गोठला सुनगा हर घर मुनगा अभियान संबंधित है। तो मोर गोठला सुनगा हर घर मुनगा, ये छत्तीसगढ़ी वाक्य है, छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ है।
मोर मतलब मेरा होता है, गोट मतलब बात होता है, सुनगा मतलब सुनो, मेरे बात को सुनो, ठीक है। हर घर मुनगा, मुनगा क्या है? एक पेड़ है जिसके फल, फूल और पत्ती तीनों को खाया जाता है, इसे मोरिंगा भी कहा जाता है, ठीक है, जो पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें काफी प्रचुर मात्रा में फाइबर, आयरन देखने को हमें मिलता है। तो इसका संबंध क्या है? तो पोषण स्तर में सुधार करना, ठीक है। तो इसका प्रारंभ रायपुर में किया गया था, बाल विकास मंत्री द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा इस योजना को शुभारंभ किया गया था, ठीक है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट्स में उत्तर दीजिए। चलिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त का निधन हुआ है, वे छत्तीसगढ़ के किस क्रम के राज्यपाल थे? चलिए, इसका भी उत्तर दीजिए। छत्तीसगढ़ के किस क्रम के राज्यपाल थे शेखर दत्त? ठीक है, तो राज्यपाल हो, मुख्य सचिव हो या पुलिस महानिदेशक हो, यहां से क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया है, राज्यपाल से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका निधन हुआ है शेखर दत्त का, और ये छत्तीसगढ़ के चौथे क्रम के राज्यपाल है। वर्तमान में रमेन डेका है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के 8वें क्रम के राज्यपाल हैं, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं तो मुख्य रूप से 8वें क्रम के हैं। यदि हम कार्यकारी राज्यपाल की बात न करें तो ये 8वें क्रम के हो जाते हैं। यदि कार्यकारी राज्यपाल की बात करते हैं तो जैसे, तो इनका क्रम हो जाता है 10वां, ठीक है। चौथे क्रम के राज्यपाल हैं शेखर दत्त। यदि हम इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो 23 जनवरी 2010 से 1 जुलाई 2014 तक इनका कार्यकाल रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस धावक ने 100 मीटर दौड़ को मात्र 10.18 सेकंड में पूरा कर भारत के लिए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन ऐसा है कि किसी न किसी मैराथन के क्लास में भी रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए, इसका उत्तर दीजिए। छत्तीसगढ़ के किस धावक ने 100 मीटर दौड़ को मात्र 10.18 सेकंड में पूरा किया है? तो देखिए, यदि हम बात करते हैं अनिमेष कुजूर, यही इसका सही उत्तर। अनिमेष कुजूर की हम बात करते हैं तो रिले रेस हो या 100 मीटर हो या 200 मीटर हो, इन तीनों में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, तीनों में इनके द्वारा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है। लेकिन प्रश्न हो कि 100 मीटर में इन्होंने 10.18 सेकंड में कंप्लीट करके इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले गुरविंदर वीर सिंह के नाम था ये रिकॉर्ड, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा अनिमेष कुजूर, ठीक है। इन्होंने यह रिकॉर्ड ग्रीस के एथेंस में, यह भी क्वेश्चन बन सकता है, ग्रीस के एथेंस में आयोजित ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट में प्राप्त किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्य सचिव अमिताभ जैन की सेवाएं कितने महीने तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया? ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव है जिन्हें एक्सटेंशन मिला है, मतलब सेवा विस्तार मिला है, ठीक है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 माह, ठीक। तो ये छत्तीसगढ़ के 12वें क्रम के मुख्य सचिव हैं। और वर्तमान में 13वें क्रम के यदि हम मुख्य सचिव की बात करते हैं तो ये हैं विकासशील, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में किस अमेरिकी राजदूत का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है? यह भी इंपॉर्टेंट है, किस अमेरिकी राजदूत का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है? तो अभी वर्तमान में जो अमेरिकी राजदूत है भारत का वो है सर्जियो गोर, जो भारत के 27वें क्रम के अमेरिकी राजदूत बने हैं। इनसे पहले एरिक गारसेटी थे और इन्हीं के द्वारा छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य योग नीति की घोषणा करने वाला ये उत्तराखंड राज्य है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है कि 21 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। चलो, अगला क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने
जिलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, ये भी एक योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। यह योजना उन क्षेत्रों के लिए है, उन जिलों के लिए है जो आकांक्षी जिले के तौर पे दर्ज है। तो अब आप ये बताइए मुझे कि भारत में कितने आकांक्षी जिले हैं। ठीक, दो क्वेश्चन बनता है, कितने आकांक्षी जिले हैं और कितने आकांक्षी विकासखंड है। और ये आकांक्षी जिले, आकांक्षी विकासखंड किसके द्वारा दिया गया है ये नाम। ठीक है, किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, किनके द्वारा यह लक्ष्य लेकर चला जा रहा है कि आकांक्षी जिले जो अति पिछड़े जिले हैं उन्हें मुख्य धारा पर लेकर लाया जाए। ठीक है, तो नीति आयोग है, मुख्य संस्था नीति आयोग है, इन्हीं के द्वारा आकांक्षी जिले और आकांक्षी विकासखंड का जो ये एजेंडा है इन्हीं के द्वारा लाया गया है ताकि इन जिलों में विकास को लाया जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी विकासखंड है या छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। मुझे उम्मीद है आपके पास इसका भी उत्तर होगा, है कि नहीं। चलिए, तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की हम बात करते हैं तो ऐसे 100 पिछड़े जिले हैं जहां पे इस योजना को संचालित किया जाएगा। ठीक है, और इस योजना को 6 वर्ष के लिए लाया जा रहा है। 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दे दी गई है। ये 2025-26 से 100 जिलों में लागू होगी। ठीक है, प्रारंभ हो चुका है ये। ठीक, तो 100 जिले में जो भी अभी जितना हम लोग बात किए हैं कि कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए जो जो भी उपाय किया जा सकता है वो सारा का सारा उपाय इन 100 जिलों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है। तो यही है योजना प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, फसल दाता योजना, अन्नदाता योजना, प्रधानमंत्री कृषक कल्याण योजना, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। चलिए अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हुआ है। वे किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे। किस क्रम के थे, तो 14वें क्रम के थे। 15वें क्रम के यदि हम बात करते हैं तो इसका उत्तर बताइए, 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। चलिए 5 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट्स में कि 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 17वां उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुआ था हाल ही में। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा दिए उसके बाद यह पद खाली हो गया था और इस पद को पूरा करने के लिए 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ और इसके तहत हमें 15वां उपराष्ट्रपति मिला है और इनका नाम है CP राधाकृष्णन। चलिए, ठीक है, इस्तीफा क्यों दिए थे, तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारण था, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दिए। कब दिए, तो 21 जुलाई 2025 को। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा नव्या योजना, ठीक है, ये नव्या योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया गया है। चलिए, ठीक है, तो नव्या योजना ये किशोरियों के लिए लाया गया है। ठीक है, किशोरियों के लिए लाया गया है ताकि उसके में शिक्षा कौशल विकास की भावना को विकसित किया जा सके और ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, नव्या योजना प्रारंभ कब हुआ, तो 24 जून 2025 को हुआ है सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। नव्या का उद्देश्य है किशोरियों को व्यवसायिक कौशल में प्रशिक्षित करने, उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त बनाने के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 2 वर्ष की अवधि में देश में कितने करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.5 करोड़ रुपए। ठीक है, योजना का जो परिव्यय है या परियोजना लागत है ये 99,446 करोड़ रुपए है। 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करना है। चलिए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये कुछ पुराना योजना है, अब आपको बताना है कि इस योजना का प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में बहुत ही आसान हो जाता है। कई बार आप देखेंगे कि पिछले बार व्यापम से क्वेश्चन आया था जो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था, जहां पे पूछा गया था कि क्रम से जमाइए कि कौन सी योजना नवीन है, कौन सी योजना प्राचीन है। तो प्राचीन से नवीन योजना को क्रम से हमें जमाना था। हालांकि इसमें तो अवधि दिया गया है, प्रारंभ तिथि दिया गया है। ठीक, तो इसी टाइप का क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में आता ही रहता है। कृषक जीवन ज्योति योजना की हम बात करते हैं
तो ये 2009 में प्रारंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 2009 में। सुचिता योजना की हम बात करते हैं तो ये 2017 में प्रारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करते हैं तो ये 2023 में प्रारंभ हुआ था और चिराई योजना 2014 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इस तरह से 2 1 4 3। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, जनजाति बाहुल्य गांवों में बुनियादी अधोसंरचना और सुविधाओं को मजबूत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है जनजाति बाहुल गांवों में बुनियादी अधोसंरचना? ठीक है, बुनियादी अधोसंरचना का मतलब क्या होता है? तो इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली। ठीक है, तो ये सारा का सारा बुनियादी अधोसंरचना में आ जाता है। ठीक है, तो इन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदि कर्मयोगी अभियान। इस योजना को वृक्षारोपण के लिए लाया गया है, हरियाली को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है, पर्यावरण को महत्वपूर्ण मतलब पर्यावरण के विकास के लिए लाया गया है। पूना मार्गेम अभियान ये नक्सलवादी क्षेत्र में जो आत्मसमर्पित नक्सली है या उनसे पीड़ित जो व्यक्ति है उनके लिए लाया गया है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आदि कर्मयोगी अभियान। कब प्रारंभ हुआ? तो 19 अगस्त 2025 को हुआ। किसके द्वारा? तो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य जनजाति समुदाय को सशक्त बनाना, उत्तरदायी शासन को मजबूत करना और पूरे देश में स्थायी नेतृत्व के अवसरों का निर्माण करना है। इस योजना के तहत ध्यान रखेंगे धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन, ये तीनों को समाहित किया गया है। ये एक प्रकार का अम्ब्रेला अभियान है। अब समझिएगा अम्ब्रेला अभियान क्या होता है। तो देखिए अम्ब्रेला अभियान ये एकीकृत अभियान होता है या योजना होता है जहां पे कई सारी योजनाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो कई सारी योजनाओं को शामिल कर दिया जाता है किसी एक योजना में, तो उसे हम अम्ब्रेला योजना कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ से किसे अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री ने अपने पहले मिशन के लिए चुना है? तो पहले मिशन के लिए छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को चुना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजशेखर पैरी को चुना गया है। ठीक है, तो इसमें आकाश देवंगन, अनिमेश कुजूर, ये दोनों के दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक निजी कंपनी एरोस्पेस कंपनी टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज ने अपने पहले मिशन के लिए भारतीय छात्र के तौर पर राजशेखर को चुना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया? तो मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, सरगुजा जिले से प्रारंभ किया गया है, पोषण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए कब प्रारंभ किया गया? तो 1 अगस्त 2025 को प्रारंभ किया गया है। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भले एग्जाम में मत आए लेकिन उनका रोल या उनका भूमिका बहुत ही ज्यादा होता है और हम उसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए करंट अफेयर हो या जीएस का कोई भी क्वेश्चन हो, हम ये नहीं बोलते कि ये आ जाएगा, लेकिन हम ये जरूर बोलते हैं कि इसकी आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, चलिए गौधाम योजना के तहत चरवाहों को प्रति माह कितना मानदेय प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,916। ठीक है, किसके लिए है? ये चरवाहों के लिए है। वही हम बात करते हैं गौ सेवकों के लिए। ठीक है, तो गौ सेवकों के लिए 13,126 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाएगा। अब चरवाहा कौन है? तो गायों की देख रेख जो गौवंशी पशु है, तो उन पशुओं की देख रेख के लिए इनका कार्य रहेगा। ठीक है, जैसे उसको चराने ले जाना है, उसको खाना देना, पानी देना, ये सारा का सारा चरवाहों का कार्य होता है। लेकिन गौ सेवक की हम बात करते हैं तो गौ सेवक का मुख्य कार्य होगा चिकित्सीय संबंधित कार्य करना। ठीक है, चलिए यदि आप मेंस एग्जाम लिखेंगे, ठीक है, तो आप इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है निबंध में ये पूछ दिया जाए या 8 नंबर 10 नंबर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। माओवादियों को आत्मसमर्पण के लिए पूना मार्गेम अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो पूना मार्गेम अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो बीजापुर में चलाया जा रहा है। जो आत्मसमर्पित नक्सली है उनके विकास के लिए, उनके कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए
और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए, ठीक है, इस अभियान को लाया गया है। देखिए जिला बीजापुर तो सिर्फ बात बीजापुर की नहीं है, ये पूरे बस्तर संभाग के लिए है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे बस्तर संभाग मुख्य रूप से नक्सल पीड़ित है, तो बस्तर संभाग के लिए ही है। तो माओवादी प्रभावित क्षेत्र में शांति, विकास और सामाजिक पुनर्स्थापना की दिशा में एक नई शुरुआत पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के माध्यम से की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में आदि कर्मयोगी अभियान कब से कब तक चलाया गया? आदि कर्मयोगी अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलाया गया है, ठीक है। इसमें फिर से जनजातीय परिवारों के लिए है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय अंचलों में सेवा, समर्पण और सुशासन की भावना के साथ शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा गांव मेरी पहचान योजना किस जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो मेरा गांव मेरी पहचान योजना किस जिला प्रशासन के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रायपुर जिला, ठीक है। तो रायपुर जिला के द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्यों किया गया है? तो इस जिला को आदर्श, इस जिला में जितने भी ग्राम हैं उन ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने के लिए मुख्य रूप से इस योजना को लाया गया है। आदर्श ग्राम जहाँ पे सारा सुविधा हम देखते हैं, जहाँ सभी विभागों की कल्याणकारी योजनाओं को दूरस्थ क्षेत्रों के अंतिम घर तक पहुंचाने और जिले की हर गांव को विशिष्टता के साथ आदर्श ग्राम बनाने के लिए तथा उनकी संस्कृति, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पहचान को संजोने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है। ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए या उसे बढ़ावा देने के लिए इस योजना को जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के संपूर्णता अभियान में 100% सफलता प्राप्त करने वाले आकांक्षी विकास खंड है। तो 100% सफलता प्राप्त करने वाले आकांक्षी विकास खंड है शंकरगढ़, बलरामपुर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले किस क्रम के व्यक्ति बन गए हैं? तो भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले ये दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वही पहले क्रम में हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। ठीक, वही हम तीसरे क्रम की बात करते हैं तो तीसरे क्रम में इंदिरा गांधी जी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। चलिए ठीक है, 25 जुलाई 2025 को उन्होंने ये लक्ष्य को प्राप्त किया है। 4078 दिन पूरे किए हैं और इस तरह से इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पार किए हैं, ठीक है। वही नेहरू जी की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 6130 दिन तक, लगभग 17 साल तक रहा है, ठीक। तो यदि हम इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इसका तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री के तौर पर, ठीक है, तो 15 साल तो इन्हें कंप्लीट कर ही लेंगे। उसके बाद यदि हो सकता है आने वाले समय में फिर से चुनाव होता है और भाजपा की सरकार बनती है तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि ये नेहरू जी के कार्यकाल को भी पूरा कर देंगे, ठीक है, मतलब उसके कार्यकाल को भी पार कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किसी लोकतांत्रिक देश में सबसे लोकप्रिय नेता का दर्जा प्राप्त किया है। तो ये भी प्रधानमंत्री के ही, नरेंद्र मोदी के ही नाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 75% अनुमोदन रेटिंग के साथ ये सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बने हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए करने की घोषणा की है? ठीक है, पहले ये 1 लाख रुपया था और अब इसे 1.5 लाख रुपया कर दिया गया है। किसके द्वारा संचालित है ये? तो ये श्रम विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू गश्ती योजना का समर्थन किया है? मलक्का जल डमरू क्षेत्र की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से दक्षिण चीन सागर क्षेत्र और अंडमान निकोबार सागर क्षेत्र के मध्य में पड़ता है, ठीक। इसको समर्थन करने वाले हैं सिंगापुर, ठीक है।
यह कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में गहरी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो केपी शर्मा ओली, तो आपको पता होगा कि जेएनजी के द्वारा वहां पे भयानक रूप से मतलब करप्शन को लेकर, देश में करप्शन को लेकर काफी ज्यादा वहां पे उग्र आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन के तहत केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में सुशीला कार्की को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो किस देश से संबंधित है? तो नेपाल देश से संबंधित है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदलपुर। ठीक है, तो इसके हम देख चुके हैं पहले भी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना ये उन क्षेत्रों में है, उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है जहां पे बस का संचालन बिल्कुल नहीं है, जहां से बस की कनेक्टिविटी उस स्थान से जिला मुख्यालय तक या विकासखंड स्थान तक बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पे बस सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, उस क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में इसका दूसरा चरण दिसंबर 2025, 10 दिसंबर 2025 में इसका दूसरा चरण भी प्रारंभ हो चुका है। कौन मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? ठीक है, तो मिसेज यूनिवर्स की हम बात करते हैं तो सॉरी सी है, ये मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। अब देखिए, पहली भारतीय बनी है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार इस तरह का सम्मान से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने एक साल में 1000 रन बनाकर इतिहास रचा और महिला वनडे विश्व कप में 5000 का आंकड़ा पार किया है? ठीक है, महिला वनडे विश्व कप जो अभी 2025 में संपन्न हुआ है, इसमें भारत विजेता बने हैं। चलिए इस प्रश्न के उत्तर की हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर को नया रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण किसने किया है? बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? 1 नवंबर को नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा, ठीक है, आपको पता ही होगा राज्योत्सव मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 नवंबर को। तो इसी दिन हम यहाँ पे क्या क्या देखते हैं कि हमारा जो जनजाति संग्रहालय है, जो देश का पहला डिजिटल संग्रहालय है, इसका उद्घाटन होता है और जो नवीन विधानसभा है उसका भी लोकार्पण होता है। तो इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया है। ठीक है, कब किया गया? तो 1 नवंबर को। इसकी कुल लागत थी विधानसभा का 324 करोड़ और कुल क्षेत्रफल 51 एकड़ में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ चर्चित खिलाड़ी है उससे संबंधित, जैसे कि हम बात करते हैं अनिमेश कुजूर की, तो वहां से क्वेश्चन आ ही सकता है। ठीक है, चलिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व विजेता उपलब्धि में फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट के रूप में छत्तीसगढ़ की किस बेटी ने योगदान दिया? तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत की जो महिला है ये वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है पिछले वर्ष, और इस समय छत्तीसगढ़ से आकांक्षा सत्यवंशी फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे शामिल थी। अगला क्वेश्चन, बैगा गुनिया हथजोड़ लोगों को वनौषधि चिकित्सा कार्य के लिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी सम्मान प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? ठीक है, तो बैगा हथजोड़ गुनिया ये वो व्यक्ति हैं जो पुजारी का काम करते हैं या फिर चिकित्सा का कार्य करते हैं, पारंपरिक चिकित्सा, जो जड़ी बूटी से चिकित्सा का कार्य करते हैं, तो इन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 5000 रुपये प्रदान किया जाएगा। ठीक है, प्रति वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं शीतला देवी की, तो ये पैरा खिलाड़ी है। ठीक है, ये पैरा खिलाड़ी है जिनका दोनों हाथ बिल्कुल नहीं है, और दोनों हाथ बिल्कुल भी नहीं होते हुए भी इन्होंने तीरंदाजी के क्षेत्र में काफी महारत हासिल की है। और जो पैरा ओलंपिक होता है ना, तो पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो इनका क्षेत्र है तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी के खेल से ये संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री
शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह से नेपाल में हम उग्र प्रदर्शन को देखते हैं करप्शन को लेकर, इसी प्रकार बांग्लादेश में भी हमें ये सब देखने को मिला। ठीक है, और उस समय बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी वो शेख हसीना थी। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। ठीक है, और इन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत में शरण मिला। ठीक है, तो वहां के जो नेता थे, तो वहां के जो न्यायालय है, तो उस न्यायालय के द्वारा शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग वेसल्स का शुभारंभ कहां किया है? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई। चलिए क्वेश्चन है, एंटोनियो कोस्टा के साथ अन्य किसे भारत के गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था? तो इनका आगमन 26 जनवरी को हुआ है। ठीक है, तो एंटोनियो कोस्टा, इनके साथ साथ उर्सुला वान डेर लेन को गणतंत्र दिवस में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना किस विभाग द्वारा IRCTC के साथ मिलकर चलाई जा रही है? छत्तीसगढ़ सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, जहां पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया है। ठीक है, और इस योजना के तहत रायपुर से 4 प्रमुख क्षेत्रों में पर्यटन के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। ठीक, जो सस्ते दर पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें IRCTC भी शामिल है। IRCTC शामिल इसलिए है क्योंकि जो रेलवे का संचालन होगा तो उसमें IRCTC का बहुत बड़ा योगदान होगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग और IRCTC, उसका उद्देश्य है पर्यटन को जन जन तक पहुंचाकर प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देना है। इसके तहत रायपुर से 4 प्रमुख टूर पैकेज संचालित किया जा रहा है। अभी 4 टूर पैकेज कौन कौन सा है इसे भी आप याद रख लीजिएगा। यदि हम ये 4 टूर पैकेज की बात करते हैं, ठीक, तो ये रायपुर सिटी टूर है, दूसरा रायपुर सिटी धार्मिक टूर है, तीसरा रायपुर जगदलपुर सर्किट टूर और चौथा रायपुर सिरपुर बार नौपारा सर्किट टूर। तो ये 4 प्रमुख टूर है जो छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग और IRCTC के द्वारा संचालित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र कौन थे जिनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया? ठीक है, 89 ईयर में किनका निधन हुआ है? तो ये धर्मेंद्र का निधन हुआ है और ये अभिनेता है। पद्म भूषण से इसे सम्मानित किया गया है और हाल ही में यदि हम 2026 पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो इसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, WPL 2026 यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग नीलामी में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ठीक है, तो महिला विश्व कप जो हुआ था उसमें दीप्ति शर्मा का बहुत ही जोरदार, मतलब उसका महत्वपूर्ण भूमिका था। ठीक है, जो विनिंग मैच था उस विनिंग मैच में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसी योगदान को ध्यान में रखते हुए IPL 2026 जिसका समापन हाल ही में हुआ है कुछ दिन पहले, तो इसमें दीप्ति शर्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। यदि हम बात करते हैं WPL या महिला प्रीमियर लीग 2026 का, ठीक है, तो महिला प्रीमियर लीग 2026 में यदि हम विजेता की बात करते हैं तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इसके विजेता है और वही उप विजेता की बात करते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स इसके उप विजेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीर चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य है, नीर मतलब जल होता है, पानी होता है, तो नीर चेतना अभियान का उद्देश्य है जल संरक्षण एवं नदी स्वच्छता।
चलिए फिर से मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? चलिए इसका भी उत्तर जल्दी से दे दीजिए। और हाँ, आप बीच बीच में चेक करते रहिए कि आपका उत्तर सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या किसी प्रश्न में कोई कंफ्यूजन भी होता है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसका जो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन, साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो पहली भारतीय महिला जो साउथ पोल तक पहुंची है यह है काम्या कार्तिकेयन। इनके नाम पर एक और उपलब्धि है, जो 7 महाद्वीप है ना, तो सातों के सातों महाद्वीप में, मतलब सातों के सातों जो महाद्वीप है उसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है, सभी ऊंची चोटी में इन्होंने फतह हासिल की है। ठीक है, और उनके बाद साउथ पोल पे पहुंची है ये, तो इस प्रकार का इनका अचीवमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्हें अमेरिकी सैनिकों द्वारा बंदी बनाने का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो इसे बंदी बनाया गया है, ठीक है, और इन्हें ही नहीं, इनकी पत्नी को भी साथ ही साथ बंदी बना लिया गया था, और ये है निकोलस मादुरो, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, क्यों गिरफ्तार किया गया? तो हथियार और ड्रग्स के संबंध में, ठीक है, इसे गिरफ्तार किया गया है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में जर्मनी के चांसलर की पहली आधिकारिक भारतीय यात्रा होगी, इनका नाम क्या है? तो ये यात्रा संपन्न हो चुका है और इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, तो फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी की चांसलर है और भारत में पहली बार इनकी यात्रा हुआ है। अगला क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स ने किस अंतरिक्ष एजेंसी से 27 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ले ली है? यदि हम सुनीता विलियम्स की बात करते हैं तो ये भारतीय मूल की है और ये नासा में कार्यरत थी और एस्ट्रोनॉट्स है। ठीक है, चलिए यदि हम सुनीता विलियम्स की बात करते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गई थी और काफी लंबे समय के बाद इनका वापसी भारत में या फिर पृथ्वी में हुआ था, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा चर्चा में भी रही है उस समय। हाल ही में भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है? चलिए इसका भी उत्तर बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वें क्रम के। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, मेरे द्वारा एक छोटा सा पहल है ये, ताकि आप तक करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल शब्दों में पहुंचाया जा सके। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब हमारा 2 टॉपिक और बच गया है, मतलब 2 दिन और हमारा मैथन क्लास चलेगा, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।